लोगों को चुने, ऐसे लोगों को देखे और ऐसे लोगों को भयावह सजा हो सकती है वो दी जाए। हमारे पत्थरों से हिंदू समाज के न्याय की ये जो मांग है ये ना दबने वाली है ना ये रुकने वाली है। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में सड़क पर उतरता है तो मुसलमानों को चाहिए कि उसके साथ वो भी खड़ा हो जाए। कहीं न कहीं राष्ट्रद्रोही सोच है, कहीं न कहीं अमानवीय सोच है और ऐसे हिंदू विरोधी, अमानवीय सोच, अल्पसंख्यक विरोधी सोच के लोगों को कुचलने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत और महाभारत में आज बात उन तस्वीरों की जो देश भर से आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो सवाल खड़े कर दे रही हैं। हिंसा, बवाल, आगजनी की ये तस्वीरें जो कि अपने आप में सवाल खड़े कर रही हैं। ये नफरती पत्थर आखिर कितने कट्टर हैं? सवाल आज महाभारत में ये पूछ रही हूं क्योंकि जब किसी समुदाय के समर्थन में एक प्रदर्शन निकलता है तो उस पर नफरती पत्थर कौन बरसाता है? जो तस्वीरें हमारे पास देश भर से आई हैं, उन तस्वीरों में नासिक की खबर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, क्योंकि नासिक में बांग्लादेश में अत्याचार झेल रहे हिंदुओं के समर्थन में एक मार्च निकला, एक प्रोटेस्ट निकला, लेकिन वो प्रोटेस्ट इस तरह से निकला कि नासिक को ही बांग्लादेश बनाने की शुरुआत हो गई। वहां पर कैसे हिंसा की चिंगारी ऐसी फूटी कि पूरे शहर में आगजनी, बवाल और हिंसा हो गई। अब ये तस्वीरें नासिक की तस्वीरें और जो सवाल खड़े करती हैं कि हिंदुओं से हमदर्दी किसे पसंद नहीं है। ये नासिक की तस्वीरें हैं और नासिक की तस्वीरों से सवाल ये उठते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में अगर एक प्रोटेस्ट निकलता है, एक मार्च निकलता है, तो उस पर पत्थर बरसाने वाले कौन हैं? इस प्रदर्शन से दिक्कत किसे है? आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देती हूं कि किस तरह जब नासिक में तस्वीरें आई, नासिक में ये जरा तस्वीरें बवाल की देख लीजिए। वहां पर प्रदर्शन हो रहा था लेकिन कुछ लोग उस प्रदर्शन पर पत्थर बरसा रहे थे। फिर पुलिस को कैसे वहां रोकने के लिए आगे जाना पड़ा। हाथ में आंसू गैस के गोले दागने वाली ये राइफल्स लिए हुए पुलिस आगे जा रही थी और अपने लिए भी शील्ड लेकर जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पत्थर उन पर भी बरसाए जा रहे हैं। अपने आप का बचाव भी करना था और वहां पत्थरबाजी हो रहे लोगों को रोकना भी था। ये तस्वीरें देखिए। और ये सब बवाल क्यों हो रहा था? क्योंकि नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक प्रोटेस्ट निकला। अब सवाल ये कि बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत क्या है, ये सब जान रहे हैं और उसी का एक नमूना, उसी का एक उदाहरण मैं आज आपको सबसे पहले देने वाली हूं। उन्हीं के समर्थन में ये मार्च निकला था और उस मार्च पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। बांग्लादेशी हिंदुओं की स्थिति ये है इस वक्त बांग्लादेश में कि वहां उन पर टैक्स लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जजिया टैक्स इसे मानिए, क्योंकि वहां दुकान मकान के बदले पैसा मांगा जा रहा है। आपका दुकान मकान बचाना है तो पैसा दीजिए, मकान न जलाने के लिए यह टैक्स मांगा जा रहा है। एक तरह का प्रोटेक्शन मनी से मान लीजिए। अब वहां पर लोग हिंदुओं से सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अगर अपना सामान बचाना है तो हमें पैसा दीजिए, फिर हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के लिए रेट भी तय कर दिए हैं। जमीन बचानी है, घर बचाना है, जमीन बचाने के लिए 5 लाख टका तक का रेट तय किया गया है कि इतना पैसा देना होगा अगर अपनी जमीन बचानी है। पैसा न देने पर संपत्ति पर कब्जा करने की भी धमकी दी जा रही है कि अगर पैसा नहीं दोगे तो कोई भी आकर आपकी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। ये मुगल बादशाह औरंगजेब ने ये जजिया टैक्स लगाया था हिंदुओं पर एक समय में। आज वही टैक्स ऐसा लग रहा है, वो प्रोटेक्शन मनी बांग्लादेश के हिंदुओं पर लगाया जा रहा है। ये उनकी हालत है और इसीलिए उनके समर्थन में भारत के लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब लोग बोल रहे हैं तो उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत। ये रिपोर्ट देखिए। किसके इशारे पर नफरती पत्थर? कौन चला रहा है नफरती पत्थर? हिंसा, पत्थरबाजी
कितने कट्टरवादी, दनादन पत्थर चल रहे हैं, पुलिस के काबू में नहीं आ रही है भीड़। ये तस्वीरें सीरिया या पाकिस्तान की नहीं बल्कि नासिक की हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसकी आग भारत में भी लगी। अपना आक्रोश जताने के लिए नासिक में भी लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ सड़कों पर थे, लेकिन उसी दौरान जो हुआ वो नफरती इरादे और हिंसा की जद बता रहे हैं। 7-8 जगह हुए थे, क्लैशेस हुए थे, लेकिन उसी वक्त पुलिस ने इंटरवीन किया और परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। क्या हिंदुओं के समर्थन में देश में प्रदर्शन करना गुनाह है? क्या प्रदर्शन करने पर पत्थर बरसाना सही है? इसे लेकर बीजेपी और साधु संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यानी आप वहाँ मारोगे भी और यहाँ पे आने भी नहीं दोगे और यहाँ पर उनकी न्याय के लिए मार्च भी नहीं निकलने दोगे। आतंकी सोच रखने वालों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर इनकी सोच बढ़ेगी तो महाराष्ट्र का कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। सरकार से मेरा आग्रह है, जो लोग वहां पे हो रहे अल्पसंख्यकों पे अन्याय अत्याचार के समर्थन यहां कर रहे हैं, उसको कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सलाखों के अंदर डाला जाए। ऐसे लोगों को चुने, ऐसे लोगों को देखे और ऐसे लोगों को भयावह जो जिस प्रकार से सजा हो सकती है वो दी जाए। वहीं इस मसले पर मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। नासिक में जो हुआ है मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। अगर वहां पे मुसलमानों ने वाकई हमला किया और कोई साजिश नहीं है तो जिन्होंने भी हमला किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई संगठन बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में सड़क पर उतरता है तो मुसलमानों को चाहिए कि उसके साथ वो भी खड़ा हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। प्रधानमंत्री स्थिति सामान्य होने की बात कर रहे हैं। वहीं हिंदुस्तान में लोग जगह जगह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी कई सवाल खड़े कर रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर में प्रदर्शन जारी है। कल की ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। देश में हिंदू गुस्से में है, लेकिन हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ कौन है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुसा है? माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों की गई? सवाल यह भी कि क्या देश में कोई है जो चाह रहा है कि हिंदुस्तान में भी एक बांग्लादेश बन जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बताऊं कि आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ स्टूडियो में यहां पर ममता काले जी आ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब आ गए हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राज मिश्रा जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और बाहर से हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं, दानिश कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं, MIM के प्रवक्ता हैं। लेकिन मैं सबसे पहले अजय जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि एक तस्वीर इस देश में दिखी है जो बड़े सवाल खड़े करती है। हिंदुओं के समर्थन में एक प्रोटेस्ट मार्च निकल रहा है देश में, और उस पर पत्थर बरसाने वाले कहां से आ जाते हैं? देश लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन यहां उन्हीं हिंदुओं के समर्थन में जब मार्च निकलता है तो उस पर नफरती पत्थर कौन बरसा रहा है? देखिए, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये करने की हिम्मत कहां से आई? ये करने की हिम्मत तब आई जब इसी देश के लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है किसने कहा, ये हमारे कांग्रेस के महान नेताओं ने कहा। ये हिम्मत तभी आई जब एक सांसद अपना शपथ लेता है संसद के भवन में, शपथ को अंत करता है जय फिलिस्तीन के, तो ये हिम्मत तभी आई। हम लोग बांग्लादेश में हिंदुओं की बेकार चिंता कर रहे हैं भाई। यहां पे तो भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। आप जो भी कह रही थी कि जाजिया ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, बंगाल में तो यही हो रहा है। बंगाल में ये खुलेआम हो रहा है।
हिंदुओं के घर जबरदस्ती कब्जे किए जा रहे हैं, जहां आबादी बढ़ गई उनको भगाया जा रहा है। बंगाल तो कोई बांग्लादेश से कम नहीं है। आप ये देखिए कि किसी राज्य में 5000 की भीड़ अस्पताल पे हमला कर देती है, किसको बचाने की कोशिश हो रही है? तुष्टीकरण का नंगा नाच जो इस देश में हो रहा है वो सब देख रहे हैं आंख खोल के। बस हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा उठाते रहिए। जरा सोचिए वो दृश्य कि जिस तरह से ये पत्थर बरसा रहे हैं, उस तरह से अगर पूरे देश में पत्थर बरसाने लगे और बांग्लादेश वाला हाल सही में हो जाए तो क्या होगा इस देश का? यही क्या इच्छा है इन लोग की, यही लोग के मन है, यही आरज़ू है इनकी। बहुत सख्ती से निपटा जाएगा। ये सिर्फ नासिक में नहीं हुआ, ये उदयपुर में भी हुआ। यस। और देश के अन्य हिस्सों में भी करने की कोशिश है। ये बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे ऐसे करने वाले। ये बांग्लादेश नहीं है। कल हाफिज लश्कर तोयबा के कोई को फाउंडर को सुन रहा था, शब्द क्या थे जानती हैं? 53 साल बाद हम पलट के आए हैं, 53 साल बाद हम पलट के आए हैं और झपट के मारा है। झपट के मारा है कि हमारा खून ठंडा नहीं है, फ्रीजर में रखा हुआ खून नहीं है, हिंदुस्तान ये समझ ले। तो जो हिंदुस्तान को समझा रहे थे ना, उनको ये समझा देता हूं कि हिंदुस्तानियों का भी खून ठंडा नहीं है। और दूसरे का खून ठंडा करना कैसे किया जाता है, ये हमने एक बार नहीं बहुत बार करके दिखा दिया। अजय इसलिए बेहतर है कि खून खराबे की बात अपने ही तक रखें, आपस में ही लड़ो मरो। हिंदुस्तान में लाने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि इस्लामिक कंट्री आपस में कैसे लड़ मर रहे हैं। रखिए अपनी मुसीबत अपने गले में, हिंदुस्तान में डालने की जरूरत नहीं है। और कोशिश की तो बहुत खराब अंजाम होगा। देखिए अजय जी, जो बात आपने कही कि मैंने शुरुआत में जब इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखाया तो मैंने यही बात की कि बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक सपोर्ट मार्च था और उस सपोर्ट मार्च के खत्म होते होते यहां पर बांग्लादेश बनाने की एक साजिश दिख गई। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि हिंदुस्तान में बहुत से प्रोटेस्ट फिलिस्तीन को लेकर देखे हमने मुमताज जी, लेकिन वहां पर इस तरह की हिंसा नहीं देखी। यहां बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। हिंदुस्तान में अगर उनके समर्थन में कुछ लोग हैं तो पत्थरबाजी, ये आगजनी, ये बवाल, जरा तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए प्लीज मुमताज जी। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो वहाँ माइनॉरिटी में हो रहा है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जितनी सख्त टॉक हो सकती है बांग्लादेश हुकूमत से उतनी सख्त टॉक की जाए और जो हमारी वहाँ अक़लियत हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी रक्षा की जाए। नंबर एक। बात तो बाद में आएगी, बाद में कैसे आएगी? बाद में कैसे? भारत में जो हो रहा है वो तो देख लीजिए भारत में मैं देखिए, भारत में जो कुछ हो रहा है, जो आपने लिखा है सही लिखा है, साजिश हो रही है। हाँ। और ये साजिश पत्थरबाजी वाली ये मोदी जी की जब सरकार केंद्र में आई तभी से शुरू हुई। पहले कश्मीर में पत्थर चलता था पूरे भारत में। मोदी जी की सरकार करा रही है। नहीं, साजिश हो रही है। हाँ। हो सकता है मोदी जी को बदनाम करने के लिए हो रही हो। अच्छा। कि ऐसा किया जाए, क्योंकि क्या वजह है कि जहां सिर्फ कश्मीर में पत्थर चल रहे थे, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन पूरे मुल्क में पत्थरबाजी शुरू हो गई। ये कहां से भाई? जयपुर से नासिक तक कहां से पत्थर, कौन लोग हैं? इसकी सख्त जांच हो और बगैर भेदभाव, और जो भी कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, चौराहे पर सजा दी जाए। मैं ये डिमांड करता हूं, जो भी कसूरवार है उसे चौराहे पर सजा दी जाए। लेकिन वो उसके साथ एक डिस्क्लेमर भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर में बंद हो गई, पूरे देश में मोदी सरकार के आते ही पत्थरबाजी नहीं हुई है। बताइए ममता जी। सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए विषय बहुत संवेदनशीलता से भरा हुआ है और जिस प्रकार की पत्थरबाजी की जा रही है उससे जिहादी मानसिकता दिखती है। मतलब अगर हिंदुओं के समर्थन में कोई खड़ा हो जाए भारत के अंदर भारत के बाहर तो उसको आप लहूलुहान कर देंगे, आप उसको मार के रख देंगे। मुझे अभी तक याद है जब बांग्लादेश की यह हालत हुई थी तो इस देश के अंदर बैठे हुए सो कॉल्ड विपक्ष ने क्या कामना की थी? यह बोला था ना कि यहाँ बांग्लादेश बन जाना चाहिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो यह बोल दिया था कि पीएम मोदी के घर में लोग घुस करके वो हालत कर देंगे जो शेख हसीना जी के घर के अंदर हुई थी। और आज ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और देखिए एक और चीज मैं बता देती हूं कि इस देश की संसद के अंदर जो सांसद जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं उनके बारे में मेरे भाई कुछ नहीं बोलेंगे। रानी जी को भारत की संसद है, भारत की संसद है, भारतवर्ष के हैदराबाद के लोग उनको बनाते हैं सांसद और वो आकर के जय फिलिस्तीन बोलते हैं। नहीं नहीं, ये बीच में नहीं है। जय फिलिस्तीन ठीक है, जय फिलिस्तीन का नारा भारत की संसद में ठीक है, तो आप उस पर जवाब दीजिए। आप डॉट क्यों कर रहे हैं? आप मणिपुर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? मणिपुर में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? मणिपुर क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? उसमें भी प्रोटेस्ट होना चाहिए।
मणिपुर की बात हो रही है, लाल किले की बात हो रही है। मैं एक बार दानिश जी और अजय जी, लाल किले पर झंडा बदला गया क्या की सरकार ने? मैं अजय जी से पूछ लेती हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अजय जी, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने लाल किले पर जाकर झंडा बदलने की कोशिश की, उनके साथ आपकी सरकार ने क्या किया, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। जरा बता दीजिए इन्हें, इनके जरिए पत्थर मारा, किसने नहीं मारा, पूरी कम्युनिटी को खड़ा कर दिया जाएगा। मैं कह रहा हूँ जांच की जाए और चौराहे पर सजा दी जाए। मैं कह रहा हूँ कम्युनिटी वाली बात कहां से आ गई? जो है बांग्लादेश से बात करे, ने बात करे। आप जो कह रहे हैं मोदी सरकार बांग्लादेश से बात करे, तो मुझे लगता बिल्कुल है बात करे। शायद याद नहीं है कि जो उन्होंने शुभकामना संदेश मोहम्मद यूनुस को भेजा प्रधानमंत्री ने, उसी में उन्होंने प्रधानमंत्री ने एक लाइन ये भी लिखी। एक लाइन क्यों कहा? नहीं सुनिए आप क्यों एक लाइन लिखी? सर, ये सारी चीजें बैक चैनल होती है। आपको क्या लगता है आपको बताकर बात की जाएगी? जब प्रधानमंत्री देश का ट्विटर पे लिख जब ऐसे हालात है तो बिल्कुल बता के लग रहा है वो बात नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल, एक मिनट, हमारे भाई मारे जा रहे हैं, बता के बात नहीं की। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप ये कह रहे हैं, ये बात सुनने की जरूरत है। 8 बजे आए और ऐलान करें कि अगर वहाँ पे हमारे भाइयों को एक मिनट, मुझे बाकी नहीं रोका गया तो मैं फिर अजय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं दानिश जी के पास भी जाऊँ। सबसे पहली बात इनको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, एक बार तो संदेश में ट्विटर पे लिखा और उसके बाद 2 बार फोन पे बात हो चुकी है। दोनों बार पहली बार हिंदू हितों को सुरक्षित रखने और अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने की बात कही। सिर्फ उनको ही नहीं कहा है, अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट को, ब्रिटिश काउंटर पार्ट को भी कहा है कि बांग्लादेश सरकार पे दबाव डाला जाए। बात तो पहले ये। दूसरी बात, जरा इतिहास के पन्नों में चलिए ना, तो हिंदू जेनोसाइड इसी भारत में 2 बार हो चुका है। एक बार सिख जेनोसाइड हुआ 47-48 में, पार्टीशन की विभीषिका जिसको हम 14 अगस्त को मना रहे थे, वो इसीलिए मना रहे थे कि लाखों लाख हिंदू कट के आए थे, ट्रेनों में भर भर के आए थे, उनकी लाशें आई थी, जो 47-48 में सबने देखा था। दूसरी बार हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में हुआ, जब हिंदुओं को मार मार के भगा दिया गया, जो नहीं गए उनको काट दिया गया, या बहुतों लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, जो आज की सच्चाई है। और तीसरी बार जेनोसाइड देखा लोगों ने, सिख जेनोसाइड, जो 1984 के बाद हुआ। मैं पूरे मुसलमानों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन रेडिकल मुसलमान, जावेद इकबाल जैसे रेडिकल मुसलमान जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि फ्रीजर में खून नहीं है, वो कह रहे थे, जानते हैं क्या कि लोग कहते हैं कि बांग्लादेश में रजाकार कहां से आएंगे? आज रजाकार ही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति को धूल चटाने के बाद आज जिन्ना की फोटो बांग्लादेश के हर दफ्तर में लग रही है, बड़ा बांग्लादेश का वो नाम कर रहे हैं, और उसी की पुनरावृत्ति की जा रही है बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश रियल मामलों में इंप्लीमेंट हो रहा है पश्चिम बंगाल में। चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय यह है कि उदयपुर जो राजस्थान में है, नासिक जो महाराष्ट्र में है, वहां पे हिंदू जुलूसों पर आप पत्थर फेंक रहे हैं। क्यों? क्या मानसिकता है आपकी कि हिंदू रिएक्ट करे? हिंदू रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? दंगे होंगे। उससे लाभ किसका होगा? और दंगे होंगे तो एक जगह नहीं होंगे, 2 जगह नहीं होंगे, फैलेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो देश में अराजकता लाने की एक ब्रॉड कोशिश है ये, और ये सुचरिता जी, ये ब्रॉड कोशिश है जिसके पीछे कोई नहीं चाहता। मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। नहीं, एक मिनट मुमताज जी, मेरे पास बहुत मेहमान है, उनको एक बार भी मैंने मौका नहीं दिया, मैं आपके पास फिर आ जाऊँ। मैं अपनी बात कह लेता, बोलिए जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दंगे की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में दंगा कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर के अब तक न जाने हजारों, एक मिनट, हजारों दंगे मैं बताना चाहता हूँ। और जब भी दंगे हुए हैं तो विक्टिम मुसलमान ही रहा है, जेल भी मुसलमान ही गए, मारे भी मुसलमान, दंगा उनका नहीं कराना। गलत नैरेटिव पेडल मत करिए जाए। नहीं, एक मिनट मुमताज जी, नहीं, आई विल इंटरजेक्ट यू हियर, और ला करके मैदान में हैंग किया जाए। देखिए, दंगा जब भी होता है ना तो हर कोई प्रभावित होता है। ये कहना बंद करिए कि दंगे होते हैं तो सिर्फ मुसलमान प्रभावित होते हैं। दंगा जब होता है तो हर किसी का घर बार बर्बाद होता है। गुजरात, गुजरात में कौन हुआ 2002 में? हमें बताइए। आपको क्या लग रहा है? गुजरात के में जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तब कौन हुआ बताइए? मुमताज जी, ये गलत नैरेटिव है, गलत नैरेटिव है ये, हर गलत नैरेटिव है ये, गलत नैरेटिव मत करिए, नहीं, गलत नैरेटिव है। और इसी तरह की बातों से ना लोग भड़कते हैं, बहुत दंगे हुए हैं, कांग्रेस भी इसकी जिम्मेदार है बातों से, और हमें उसके 30 सेकंड मांगे थे आपने मुमताज जी, अब आप हाईजैक मत करिए। और मैं आपको फिर बता रही हूँ, अपने दर्शकों को बता रही हूँ, दंगों से हर समुदाय प्रभावित होता है। ये मत करिए, कहिए कि सिर्फ एक मुसलमान। गुजरात में जो हुआ उसमें क्या हिंदू प्रभावित नहीं थे? आप ये गलत नैरेटिव पेडल कर रहे हैं। एक बार दानिश कुरैशी जी आपके पास आ रही हूं, उसके बाद मैं स्टूडियो में वापस आऊंगी। दानिश साहब, जरा बता दीजिए, आपके सांसद के बारे में यहां ममता जी ने सवाल उठाया, अजय जी सवाल उठा रहे, जय फिलिस्तीन कहते हैं वो संसद में जाकर, फिलिस्तीन में इतने समर्थन में इतने प्रदर्शन होते हैं, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ हिंदुओं के लिए एक मार्च निकलता है बांग्लादेशी, तो वहां पर पत्थरबाजी करते हैं और उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, किसी भी प्रकार की किसी भी दंगे को जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता और देना भी नहीं चाहिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात, सवाल यहाँ ये है कि देखिए, देश की जो नीति होनी चाहिए, विदेश नीति जो हमारे देश की है, उसमें आप देखिए कि वहाँ की जो परिस्थिति थी, उन परिस्थितियों में सरकार ने जो स्टैंड लिया पुराने प्रधानमंत्री को लेकर के, उसकी बदौलत परिस्थितियां हुई। चलिए, ये तो हो गई एक बात। बात करते हैं हम देश की। तो देखिए, देश के अंदर में मैं आपको बताऊं कि इसी देश में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल वाली सरकार में बाकायदा पंचायत बैठती है और दूसरे राज्य, हरियाणा की सरकार के जिले में, और दूसरे राज्य के लिए वो ये कहती है कि पुलिस आएगी तो अपने पैरों पे जाएगी नहीं। अरे बंगाल और बांग्लादेश को छोड़िए, इस देश में सरकार को चैलेंज करते हुए एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। और किसके लिए नजर आ रहे हैं? मोनू मानेसर के लिए, वो गुंडे के लिए। तो ये परिस्थिति देश में बन रही है और उसके बाद आप अराजकता की बात कर रही है। देखिए, कुछ दंगाइयों ने किया, दोनों करवा लीजिए, कोई भी दंगाई है तो, लेकिन सवाल ये है, पहले फोन बंद करवा लीजिए। कहते हैं कि भाई ये औरत के नाम पे आतंक बचा रहे हैं, तो जब तक तो कोई सवाल नहीं उठता। कितना हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, मुझे इन डिस्क्लेमर से बड़ी परेशानी है सरवर साहब। आप ये कह दें पहले कि देखिए, ये बहुत खराब है जो पत्थर बरसा रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसमें जोड़ देते हैं। ये डिस्क्लेमर्स लगा कर बात करना बंद कर दीजिए। इस तरह की हिंसा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सरवर साहब, और क्यों की जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं करी जानी चाहिए। अगर इस तरह से हिंसा होता रहा और उसको जस्टिफाई किया जाना शुरू कर दिया जाए तो फिर तो पूरे देश में इसी तरह का वातावरण हो जाएगा। हिंसा है और हिंसा की मैंने चारों तरफ से, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबको निंदा करनी चाहिए और निष्पक्ष जांच करके कौन ऐसे लोग हैं उसको चिन्हित करके उचित सजा भी उसे देनी चाहिए। बहस इस बात पर है कि बांग्लादेश में जो घटना घटी, देखिए 2-3 पहलू एकदम फास्ट में कह रहा हूं। पहली बात तो स्टूडेंट मूवमेंट था, रिजर्वेशन का इशू था, उसमें हिंदू कैसे हो गया, जला दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हो गया हो गया, मैं यही तो कह रहा हूँ, हिंदू प्रताड़ित है ना, बिल्कुल है, लेकिन भारत में क्या है? मैं इसी बात को कह रहा हूँ। अभी जो ये घटनाएं घटने लगी अचानक, ये जिस दिन वहां घटना घटी उसी दिन हिंदू यहाँ सड़क पर नहीं उतरा। घटना के कई दिनों बाद अब ये 2-4 दिनों से प्रदर्शन हो रहा। मैं डे 1 से मुस्लिम संगठनों से ये सवाल कर रहा था और आज फिर कर रहा हूं कि अगर आप पहल कर दिए होते मानवता के नाम पर, इंसानियत के नाम पर और अल्पसंख्यक होने के नाम पे, चूंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा था, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन था कि आप पॉलिटिकली ही सही, चलिए हमदर्दी नहीं है, आप कहते हैं माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उतरना चाहिए था। तो मुस्लिम संगठन और मुस्लिम पार्टियां नहीं उतरी। इसलिए मुझे पहली नाराजगी तो इन लोगों से यह है कि आप ह्यूमैनिटी की बात कैसे करेंगे। अब जो लोग उतरे हैं उनको अधिकार भी है और उनका सेंटिमेंटल अटैचमेंट है, भावनात्मक लगाव है, उनको उतरना चाहिए मानवता के भी नाते और हिंदू होने के भी नाते, वो उनका राइट है। अब अगर वो उतर रहे हैं तो क्या देश के दूसरे समुदायों को इससे दिक्कत है कि हिंदू क्यों उतर रहा है भारत में? क्यों दिक्कत है, यही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि ये घटना आखिर इसके पीछे कौन है? क्या अगर हिंदू उतर रहे, भाई आपको उतरना चाहिए, आप नहीं उतरे। अगर हिंदू भाई उतर गए तो या तो उनके पीछे हम खड़े हो जाएंगे कि भाई आप सही, मुद्दा आपका है, वाकई बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आप अगर रोष प्रकट कर रहे हैं तो हम भी आपके साथ हैं। 2 ऑप्शन था, तीसरा ऑप्शन था कि आप चुप हो जाते। अब आप उसमें अगर कोई आप आरोप लगा रहे, वो ये जो आप बार बार कह रहे हैं डिस्क्लेमर की बात, चूंकि चुनांचे ये वो, इसमें कहीं मैं इन सब चीजों को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं। मेरा मानना है कि अगर कोई आपत्तिजनक नारे भी लगे उसकी भी क्या कहते हैं, हम निंदा जरूर करते हैं, मगर आपको सुन के चुप होना पड़ेगा क्योंकि आपने गलती कर रखी है। अगर आप मानवता के नाम पर बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते हैं तो फिर आपको कान में तेल डालकर चुप से बैठना चाहिए। यह हरकत आपको नहीं करनी चाहिए, यह हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये तस्वीरें देखकर बार बार ये सवाल मन में जरूर आता है राज मिश्रा जी कि क्या अगर हिंदू के लिए भारत में आवाज नहीं उठेगी तो कहां उठेगी? और अगर यहाँ पर आवाज उठ रही है,
मैं कुछ तस्वीरें भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर यहाँ आवाज उठ रही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ममता जी ने भी कहा कि इन आवाजों को रोकने का प्रयास किया, पुलिस वाले लाठी डंडे पत्थर खा रहे हैं भाई, ये जो तस्वीरें अभी चल रही है स्क्रीन पर, ये पुलिस वालों को इतनी मशक्कत करनी है, उनके ऊपर भी पत्थर बरसाए जा रहे हैं कि इस तरह का प्रोसेशन यहाँ क्यों निकल रहा है। तो ये तो एक नियम है। आप जहां भी देख लीजिए, जहां भी इनकी संख्या थोड़ी अच्छी हो गई, जहां भी आप उठा करके देख लीजिए, भारत के अंदर तो आप सबने देखा ही, चाहे वो पलामू उठा करके देख लिया जाए, झारखंड का परिस्थिति देख लिया जाए, जहां भी बहुसंख्यक हुए हैं वहां ये बात हुई कि भाई साहब यहाँ संडे की छुट्टी बंद होगी, शुक्रवार प्रारंभ होगा। ठीक है, आप जहां अगर बांग्लादेश की आप बात उठा करके देख लीजिए, कितना हिंदू था, उसकी जनसंख्या देखिए कितना घट गई। अभी माइनॉरिटी चिल्ला रहे थे ना कि जो भी हो रहा है माइनॉरिटी के प्रति जुल्म हो रहा है भारतवर्ष के अंदर। अरे कभी इतिहास उठाकर देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो आपकी जनसंख्या कितनी थी और आज की परिस्थिति कितनी है। पता है जुल्म कब होता है? जब दो छोटे छोटे बच्चों को एक व्यक्ति आकर के गला काट देता है आपके धर्म का, और फिर भी यहां पर दंगे नहीं होते हैं। पता है कब जुर्म होता है? तो दंगे यहां नहीं, जब वहां राजस्थान के अंतर्गत एक नाई का आकर के सरेआम गला काट दिया जाता है, लेकिन हिंदू पत्थर बरसाने के लिए रोड पर नहीं उतर करके आता है। पता है माइनॉरिटी का यहां सम्मान कब होता है, कब दिखता है? सुन लीजिए, कब होता है? जब यह होता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी यहां हिंदू रोड पर उतर कर नहीं आता है। जब पाकिस्तान जीतता है तो और क्या भारत चाहते हैं आप? पटाखे दागे जाते क्या है हैं, आप? तब भी हिंदू आप यहां चाहते क्या है? नहीं आता है। क्या चाहते हैं? यहां पर जब अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, आप लोग करते हैं, तब भी हिंदू बाहर निकल करके नहीं आता है। पता है आपको, माइनॉरिटी की परिस्थिति अगर देखनी है तो अफगानिस्तान में देखना चाहिए आपको, पाकिस्तान में देखना चाहिए आपको बांग्लादेश में देखना चाहिए। आप बहुत सौभाग्यशाली क्या चाहते हैं ये तो बता दीजिए। आप बहुत कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं? आप हिंदुस्तान को बांग्लादेश चाहता हूं कि अगर यही करते रहे पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अगर आप यही करते रहे बनाना और चाहते हिंदू ने पलटवार कर आप दिया, चाहते क्या है? कहीं के नहीं रहेंगे। अगर यही करते रहे, मैं आज बड़ी स्पेसिफिक डिबेट कर रही हूं, कहीं के रहने एक मिनट मुमताज जी यू विल हैव टू पॉज। मैं जब आपको कह रही हूं आप दोनों को रुकना पड़ेगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनका सवाल सीधा ये है, उसको जरा एक बार सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की संख्या जब 17% से 2% से कम हो गई, यहां पर माइनॉरिटीज की जिस तरह संख्या आजादी के समय थी उससे ज्यादा है, लेकिन आप लोग हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि वहां अत्याचार हो रहा है। अभी भी आपने गुजरात की बात की और आपने मुसलमानों की बात की, वहां हिंदुओं की बात नहीं की। ये सवाल वो पूछ रहे स्पेसिफिकली, जवाब दे दीजिए उन्हें, जवाब उन्हें बात कर दीजिए। कहां हिंदुओं की बात नहीं की? अभी भी हमने कहा कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, सरकार सख्ती से बोले, हम उसको कंडेम करते हैं। अभी भी हमने कहा जो नासिक में हुआ उसकी भी हम कंडेम, अब एक मिनट रुक जाइए, उसको भी हम कंडेम कर रहे हैं। हमने कब कहा कि इसको कंडेम नहीं करना चाहिए? हमने कहा कि आप ही ने हेडिंग लगा रखी है कि साजिश। मैंने कहा कि साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। अच्छा, ये जो बात इन्होंने बोली है, उनको सख्त से सख्त, इसमें हमने क्या अच्छा, एक सेकंड, देखिए ये जो दूध के दूल्हे बनते हैं, ये जो दंगा कराते फिरते हैं जय श्री राम के नाम पे, कौन? और उसके बाद धार्मिक नारा गला नहीं काटा नजर आ रहा है, बाहर जा रही हूं, धार्मिक नारा गला काटा गया वही नजर आ रहा है आपको। मुमताज जी प्लीज, टेलर का सीधे साथ देश को, मुमताज जी ये इस तरह की बातें मत करिए। अजय जी के पास जाइए, अजय जी के पास, अजय जी को लीजिए, अजय जी और दानिश जी, अजय जी और दानिश जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं अजय जी के पास जा, अजय जी ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू धार्मिक नारे लगाकर हिंसा होती है, वो उसको सीधे सीधे इक्वेट कर रहे हैं, जरा उस पर बोलिए। अजय जी को लीजिए, सिर्फ अजय जी और दानिश जी स्क्रीन पर। कौन मिसाल दे रहा? सुचित्रा जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि हिंदू हिंसक नहीं होता है, उसी का फायदा उठाया जाता है। अरे हिंदू तो दोनों हाथ जोड़ता है हाथ जोड़ने के लिए। हिंदुओं को कभी देखा है कि दोनों हाथ उठा के शस्त्र उठाया है काटने के लिए? लेकिन लोगों ने देखा है, लाइव वीडियो पे देखा है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में देखा है कि दोनों हाथ से शस्त्र उठा के लिए काटने के लिए कौन उठाता है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इसका फायदा उठाया जा रहा है और कुछ नहीं। जहां तक रही बांग्लादेश की बात, तो बांग्लादेश की बात तो याद दिला देता हूं। मुजीबुर रहमान शेख को हटाया गया था, जब उनको फांसी दी गई थी तो सबसे पहले शिकार कौन बने थे? वो तो राजनीतिक सत्ता पलट था, लेकिन उस वक्त भी हिंदुओं को मारा गया था। 1.5 लाख से ज्यादा हिंदुओं को काट दिया गया था। बांग्लादेश में जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो आज आरक्षण के नाम पे हो चाहे कुछ हो, टारगेट हिंदू होते हैं, क्योंकि मसला सीधा है ना, दारुल इस्लाम बनाना है।
वही मकसद यहाँ भी चाहते हैं कि भारत को भी दारुल इस्लाम बनाना है। चारों तरफ से घेर लो इनको, कहां जाएंगे? दारुल इस्लाम बनाना है, मकसद तो वही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। अभी गुजरात दंगे की याद दिला रहे थे, क्यों हुआ था गुजरात दंगा, ये जरा बताएंगे? पूरे के पूरे कार सेवकों को ट्रेन की बोगी के अंदर जिंदा फूंक दिया। ये भूल गए ये बात? कार सेवकों ने बुलाया था क्या कि आओ हमें जिंदा जला दो? साजिश के तहत ट्रेन रोक के आउटर सिग्नल पे दोनों बोगी फूंक दी कार सेवकों की, और उसके बाद रिएक्शन होता है तो कहते हैं कि हिंदुओं ने दंगा किया। हिंदू दंगा नहीं करता है। कौन जा रहा? लेकिन एक बात है कि चेतना जग रही है, इसलिए आप लोग समझिए, किसने हमला किया? देश का एटमॉस्फेयर दूषित करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, आपने कराई, आप दोनों तो भाई नहीं भाई बोलेंगे। बने हुए। सीबीआई जांच हुई, हमारा गोधरा मकसद कांड ये की है। आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। मिलजुल के एक मिनट मिलजुल के देखिए, रहिए, पहले और सुनिए अगर सुनिए देश में मैंने है, मुमताज जी ने देश इस में है बात तो की बहुसंख्यक शुरुआत की करी। भावनाओं का सम्मान कीजिए। अजय जी, मंदिर इसी देश में तोड़े जाते हैं, दंगे नहीं होते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आज की डिबेट गुजरात दंगों पर नहीं है। यस यस गुजरात दंगों पर नहीं है। पहली बात ये है, मुमताज जी उसको कॉन्टेक्स्ट में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, कोई भी दंगा हो उससे प्रताड़ित सब होते हैं, उससे प्रताड़ित सब होते हैं। मुमताज जी, मैं बड़ा क्लियर हूँ, मुझे लगता है अगर हम दंगों में धर्म जाति देखने लगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। ये बात मैं आपको कह दूं, अगर हम दंगों में धर्म और जाति देखने लगेंगे तो हम इंसान नहीं रहेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ उसमें सब प्रभावित थे, उसमें सब प्रभावित थे। अभी इन तस्वीरों की बात कर लेते, क्योंकि हमारे सामने ये क्लियर पोटेंट डेंजर है सर, ये क्लियर पोटेंट डेंजर है। एक मिनट, उन्होंने 3 जेनोसाइड मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैंने नाम दिया नहीं, मुमताज जी आप डिरेल कर रहे हैं मेरी डिबेट को। तो उन्होंने खुद ही नाम लिया, मैंने तो लिया नहीं गुजरात का नाम। अब मुझे एक बात बताइए ममता जी, कल ही मोहम्मद यूनुस से बात करी है प्रधानमंत्री ने, उन्होंने फोन किया और उन्होंने उस बात पर भी चिंता जताई और उन्होंने फिर से भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है कि हम वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर जो हिंदू हैं, उनके रक्षा करेंगे। अब ये इसीलिए जरूरत पड़ी क्योंकि वहां पर ये अत्याचार हो रहा है। कोई देश का प्रधानमंत्री अगर इसे स्वीकार कर रहा है और ये कह रहा है कि हम वहां पर सुरक्षा देंगे, यानी उनके लिए एक खतरा है। तो वो खतरे को देखते हुए ही यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। उस पर हंगामा करने के बजाय मुझे लगता है अगर आप यहां की माइनॉरिटीज के लिए भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो उसको एक सक्रिय ढंग से कहा जा सकता है, न कि इस तरीके से। एब्सोल्युटली। सुचरिता जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर भी जाकर के कहा, लाल किले की प्राचीर से भी कहा कि जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो माइनॉरिटी है वहां पर 1 करोड़ के करीब है, उन पर अत्याचार हो रहा है, वो गलत है। और पर्सनली बात भी करी है वहां पर जो कार्यकारी इस समय हेड बने हैं अंतरिम सरकार के, जो आवश्यक भी है। प्रश्न इस बात पर यहां पर उठता है कि जब इस देश में बैठे हुए मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन खुद को विपक्ष कहने वाले हमास के लिए खड़े हो जाते हैं, हमासियों जो आतंकी संगठन है उनके लिए अपने दिल में दर्द लेकर के खड़े हो जाते हैं। मुमताज जी आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत, आप एकदम शांत हो जाइए। आप इस प्रकार की बात, बिल्कुल हमासी आतंकवादी है, हमासी आतंकवादी है, वो आतंकी संगठन है। इस देश के अंदर जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा, भारत की संसद में जय फिलिस्तीन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जय फिलिस्तीन। आप अपने जेब में रखिए, अपने वो। और दूसरी बात आप दूसरी बात आप सुनिए, अभी आपने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला सुचरिता जी, क्या बोला इन्होंने कि जय श्री राम के नाम पर दंगे होते हैं। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, तभी से बात कीजिए आप। कब से आप चिल्लाए जा रहे हैं, कब से आप चिल्लाए जा रहे हैं? ये जो हो रहा है इस बात एक मिनट ममता जी, एक मिनट मुमताज जी देखिए ये तकलीफ, मैंने कौन सी बदतमीजी मुमताज जी नहीं मुमताज जी, जब मैं उनको उनसे पूछ रही हूं सवाल, आप बीच में क्यों आ जा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता है। तो सवाल तो उनसे है ना, ये थोड़ी है कि बीच में आप हर किसी के बोलने में घुस जाएंगे बीच में। जरा उन्हें बोलने तो दीजिए सर। मुमताज जी दिस इज नॉट राइट। मैं एक चीज पूछ रही हूँ बार बार, उन्होंने एक बात बोली और अब ये चर्चा हमास पर भी चली गई। भाई हमास आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्या कोई शांति दूत है? हमास के ऊपर ये चर्चा हो रही है अब यहाँ। मुझे हैरानी इस बात की होती है सरवर जी, मैं जरा आपसे पूछती हूँ, ये मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि एक हिंसा जो भारत में हो रही है, मुमताज जी यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप प्लीज। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक हिंसा जो हिंदुस्तान में हो रही है, भारत में हो रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर समाधान ना निकालकर हम दुनिया भर की बातें करने लग जाएंगे। हम अब इजराइल और हमास के भी समर्थन में उतर जाएंगे। पहले इसका समाधान निकाल लीजिए, हमारे देश के सामने क्लियर डेंजर है। बिल्कुल, मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि डिबेट में आज से नहीं, हम लोग जब टीवी में नहीं आते थे तब सुनते थे आलोक जी को, और जब वो जेडीयू में थे तब भी मैं सुनता था। वो शुरू से बेबाक माने वक्ता रहे हैं,
अब अभी डिबेट में जो विषय है, मेरी आदत है कि विषय पर बोला भी जाए और सामने वाले को भी विषय पर रोका जाए। अजय आलोक जी ने 47 से शुरू कर दिया बोलना और 84 का भी जिक्र कर दिया। 84 के दंगे में जिसको इन्होंने अभी नरसंहार कहा और फिर उसको मुसलमानों से जोड़ा, तो मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, 84 के दंगे में एक भी मुजरिम पूरे भारत में कहीं मुसलमान जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ हो, अगर आपके पास नाम हो तो जरूर दीजिएगा। बहरहाल ये भी विषय से अलग है, लेकिन आपने जिक्र क्या नहीं करना चाहिए था। आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है और यह अति संवेदनशील है, पड़ोसी के हर गतिविधि का असर पड़ना यह स्वाभाविक है और मानव का अपना एक स्वभाव है जो प्रकृति ने बना रखा है, उसका भावनात्मक लगाव होना ही होना है। अगर भारत में रहने वाले मुसलमानों का फिलिस्तीन से, बोस्निया से और दुनिया के दूसरे मुल्कों से केवल इस मुद्दे पर कि वहां मुसलमान हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है, अगर हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हैं और हम रोष प्रकट करते हैं या परेशान नजर आते हैं, तो फिर भारत के हिंदुओं का भी भावनात्मक लगाव बांग्लादेश के हिंदुओं से है और होना भी चाहिए। इसलिए उनको पूर्ण अधिकार है कि वो उनकी आवाज उठाएं। बार बार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा, सरकार पर मैं यहां से आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं विपक्ष पर आरोप लगा रहा हूं कि इतने दिनों में आपने जो तमाम तरह के बयान दिए, जो सलमान खुर्शीद साहब ने भी बयान दे दिया, तो क्यों नहीं सरकार को सीधे कटघरे में आपने लाया? सरकार से आपने क्यों नहीं पूछा कि पड़ोस में घटनाएं इतनी बड़ी घट गई, अल्पसंख्यकों पर इतना बड़ा अत्याचार हो गया, आपका वो जो ग्लोबल फेस था, जो दुनिया में मना नाम था, उसका तो मतलब कहीं इस्तेमाल आपने किया नहीं, तो ये उनको पूछना था। मैं बहैसियत एक आम भारतीय होने के नाते और मुसलमान होने के नाते, मुसलमानों को हुक्म है कि मजलूम के साथ खड़ा रहे, जालिम के साथ नहीं। और मैं किसी भी कीमत पर, जालिम मेरा सगा भाई भी होगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। मैं निंदा भी नहीं करता हूं, बल्कि मैं बांग्लादेश के मुसलमानों को मुजरिम भी मानता हूं जिन्होंने यह हरकत की है। और अभी नासिक में जिन लोगों ने यह हरकत की है, परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अभी जो तस्वीरें आ रही हैं, पुलिस पर हमले हो, देखे पुलिस भाग रही है, तमाम तरह, आखिर पत्थरबाजी हुई क्यों हुई? मुस्लिम मोहल्ले से हुई। भाई आप कहेंगे मोदी जी की है, तो मोदी जी मुसलमान अपने लोगों को भेज के मुसलमानों के छत पे पत्थर पहुंचा दे रहे हैं, तो वो मुसलमान इस बात को जरा आके सामने कहे कौन है ये, कहां से ये लोग आ रहे हैं? अब सरवर जी ने सही बात बोली, वो कह रहे हैं कि भाई ये पत्थर जो घरों पर पहुंच गए, जिससे पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडे हो रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी पहुंचा रहे हैं? क्या मोदी जी ने पहुंचाए हैं? उन्होंने सीधा ये सवाल। अजय जी आपसे वाइडर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये बात भी उठी कि भाई ये 2014 के बाद से पत्थरबाजी कश्मीर में रुक गई है, लेकिन मोदी सरकार के आते ही अलग अलग जगह पत्थरबाजी क्यों हो गई है? मुमताज जी ने सवाल उठाया, मैं उस पर चाह रही हूं आप बोले। देखिए, मेरे भाई ने जो कहा कि 1984 के दंगे में कहां मुसलमान था, कोई मुसलमान नहीं था। यही बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जेनोसाइड जब भी किया जाता है, ये कुछ राजनीतिक आकाओं के द्वारा एक कौम को भड़काया जाता है। 1984 के जेनोसाइड में भड़काया गया था सिख कौम के खिलाफ। और आप याद रखिए 1945 हो, 1947 हो, जब भी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, भड़काया गया। कश्मीर में आपको क्या लगता है, जो कश्मीरी अवाम, हिंदू और मुसलमान पंडित लोग हजारों साल से साथ में रह रहे थे, किसी को अचानक खुदगी लग गया और उन्होंने हिंदुओं को जेनोसाइड करके पूरी वैली से उनको भगा दिया नवासी में? नहीं, ये राजनीतिक आकाओं द्वारा भड़काया हुआ था। आज भी वही खेल खेला जा रहा है। तो आपके जैसे जो समझदार मुसलमान हैं, ये बात आप लोग को बताने की जरूरत है, लेकिन अगर आप लोग नहीं बताएंगे, उस पर पर्दा डालेंगे तो गड़बड़ है। आप याद कीजिए 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, सबने से शर्मनाक था, देश के लिए शर्मनाक था, कोई शक नहीं। रिपरकशन में बांग्लादेश में क्या हुआ? फिर से 50,000 से ज्यादा मुसलमान हिंदुओं को मारा गया बांग्लादेश में, हजारों मंदिर तोड़ दिए गए। एक बाबरी मस्जिद जो ढांचा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ढांचा कहा था, उस ढांचे को तोड़ने के एवज में बांग्लादेश में मंदिरें तोड़े गए, हिंदुओं के मंदिर हिंदुस्तान में तोड़े गए, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया। ये भावनाएं जो हैं, ये हमेशा रैडिकल एलिमेंट होते हैं धर्म में, और ये बात आप मानेंगे कि मुसलमानों में ये रैडिकल एलिमेंट्स कुछ जरूरत से ज्यादा हो गए हैं, जो हमारे देश में भी हैं, और इनको सपोर्ट पूरे विश्व से मिलता है, हमारे राजनीतिक दलों से मिलता है। नहीं तो हमारे राजनीतिक दल के हुक्मरान ये नहीं कहते कि जो बांग्लादेश में हो चुका है वो भारत में भी हो सकता है। ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से अराजकता कर दो कि लोग को लगे कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। आज हमारी पोजीशन कोई अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर पूर्व में हमारी तरफ बांग्लादेश हो चुका है, जिसको अगर हम मान के चलें कि वहां रेडिकल सरकार है, जो कि अभी हम नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम देखेंगे कैसा चल रहा है,
पश्चिम में तो हमारे पाकिस्तान बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है। इस तरह से हमारी सिचुएशन है। उस तरह के देश में अगर यहाँ के रैडिकल मुसलमानों को, आम मुसलमानों का समर्थन मिला, तब सोचिए स्थिति कितनी विस्फोटक हो जाएगी। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। रोज दिन स्टोरीज आ रही हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे वो जमीन जिहाद हो, जो जिहाद हो, सब जिहाद ही हो रहा है। वोट जिहाद तक आ गया यूपी में। तो ये जिहाद का शब्द किस मामले में जिहाद, देखिए किस मामले में जिहाद कर रहे हैं ये रैडिकल मुसलमान, ये सोचने की जरूरत है। आपने ये बात बोली है, इसलिए मैं दानिश जी से एक सवाल पूछ लेती हूँ। दानिश जी के पास जरा जाएंगे। दानिश जी, जो बात अजय जी ने कही है, क्या दानिश जी है हमारे साथ? क्योंकि जो बात अजय जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, अब ये बात बार बार आती है कि भाई फिलिस्तीन के लिए तो भारत सरकार भी उसके समर्थन में खड़ी है, वहां इजराइल के साथ भी बात करती है, फिलिस्तीन के भी समर्थन में खड़ी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल भारत में है वो फिलिस्तीन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो वहां यहां पर बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में नहीं बोलते हैं। अब मैं, क्योंकि दानिश जी वहां थे तो मैं दानिश जी से पूछती, लेकिन दानिश जी जरा जब जुड़ जाएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्यों उनके नेता जो हैं असद साहब क्यों नहीं बोलते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के बारे में। वो फिलिस्तीन के बारे में तो बोलते हैं, संसद से जय फिलिस्तीन कर देते हैं। ये जो एक तस्वीर है, मैं एक और दिखाना चाहती हूँ, जो उदयपुर में बवाल हुआ है। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी हुई और वहां पर दो बच्चों के बीच कहासुनी हुई, फिर चाकूबाजी हुई। इसकी जरा विजुअल्स जरा फुल फ्रेम चला दीजिए आप। चाकूबाजी के बाद वहां पर हिंसा भड़की है और उपद्रवियों ने जमकर वहां पर तांडव मचाया है। अब ये जो उदयपुर में हुआ, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। यहां पर भीड़ ने आगजनी की, तोड़फोड़ की और गाड़ियों में आग लगा दी। अब सोचिए कि जो चाकूबाजी हुई उसके बाद पूरे शहर को कैसे हिंसा ने जद में ले लिया। वहां पर गाड़ियों में, वाहनों में आग लगा दी, लोग सड़कों पर तोड़फोड़ करने के लिए उतर आए और उसके बाद ये तस्वीरें आई उदयपुर से। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि जो कुछ भी घटा उदयपुर में, उसके बाद सड़कों पर उतर आना, इस तरह की आगजनी करना, ये सिर्फ शहर को और देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। अब ममता जी, लेकिन इसके बावजूद ये कट्टरवादी सोच कहां से आ गई है हमारे देश में कि कुछ भी कोई घटना होती है उसके बाद लोग एक दूसरे के सामने पत्थर, लाठी, डंडे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। वही चिंता का विषय है और उसी को मैं जिहादी सोच बोल रही हूं। भारतवर्ष के अंदर अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो यहां कहीं ना कहीं तो सोचना पड़ेगा ना, और देखना पड़ेगा कि कौन लोग इनके पीछे हैं। बांग्लादेश पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहती हूं। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद वहां पर संविधान में एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ था, क्योंकि जब बांग्लादेश बना था तो वहां संविधान में सेक्युलर शब्द लिखा गया था, लेकिन मुजीबुर रहमान को मारने के बाद उसको इस्लामिक स्टेट कर दिया गया और उसके बाद से वहां पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सुचरिता जी, उनके बुरे दिन आरंभ हो गए। तो क्या वहां पर जो हिंदू हैं उन्होंने पाप कर लिया? वो आज अगर सड़कों पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये धरती मेरी, हमारी माँ है, ये हमारा देश है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम पर अत्याचार बंद करो, और अगर उनके लिए, उनके समर्थन में यहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं, जो भारतीय हैं, वो बाहर आ रहे हैं हिंदू, तो वो पाप हो गया क्या? उन पर आप पत्थर मारेंगे, उन पर आप लाठियां मारेंगे, आप उनको उठा करके बाहर फेंकेंगे, और जब उनके समर्थन में हम जैसे लोग चैनल पर आकर के बात करेंगे तो उनको भी बुलडोज कर दिया जाएगा। ये तो गलत है ना। ये जो शहर ममता जी, ये जो शहर तस्वीरें आ रही हैं, आप नासिक देख लीजिए, जलगांव देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, हर जगह आगजनी, हिंसा की तस्वीरें हैं। ये मेरा भारत नहीं है और मैं सबसे अपील भी करना चाहती हूँ। शर्मा जी, आपने तो ये बात बोली, मैं तो अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह की हिंसा से सब बचें। इससे आपको नुकसान है, आपके परिवार को नुकसान है और देश को नुकसान है। राज जी, हम सबको ये एक तरह से अपील भी करनी चाहिए लोगों से। जी, लेकिन ये दोनों पक्षों को सोचना होगा, ठीक है? ये देखिए, आप हिंदू भारतवर्ष के अंदर बाहुल्य में है ना, लेकिन बाहुल्य होने के बाद भी किसी भी परिस्थिति में हिंदू इस प्रकार की, कोई भी किसी प्रकार से आपने उपद्रव करते हुए या किसी ऐसे विषय पर, चाहे फिलिस्तीन पर झंडे यहां लहराए गए, संसद भवन के अंदर जय फिलिस्तीन बोला गया, क्या कोई हिंदू इस प्रकार सड़कों पर निकल करके आया? नहीं आया। तो क्या भारतवर्ष के अंदर हम बहुसंख्यक होने के बाद भी क्या हिंदू की सुरक्षा के लिए हम और कुछ नहीं कर रहे हैं भाई? तो क्या हम रोडों पर आकर के उनके लिए प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं? अच्छा, किससे हम प्रदर्शन कर रहे हैं? हम तो भारत सरकार से
मांग कर रहे हैं? हम किसी मुस्लिम के घर तो कुछ करने गए नहीं थे, हमने मुस्लिम से तो कहा नहीं भाई कि नहीं तुम जाओ वहां लड़ो या सुरक्षा दो। तो क्या अपने मैं बहुत जल्दी से एक और सरवर जी, मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि मेरा समय नहीं है, मैं एक आंसर चाह रही हूं आपसे। ये बार बार कहा जाता है और ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये कई बार डिस्कशंस में सामने आता है कि भाई अगर हिंदुओं के लिए समर्थन में एक रैली निकल रही है तो एक आम मुसलमान को क्या उससे डर लगता है? उसे लगता है कि कहीं भाई क्यों डर? हाँ, मैं वही पूछ रही हूं। शुरू से इस बात कह रहा हूं। अभी इन्होंने जो अंतिम में एक बात कही कि भाई ये प्रदर्शन तो सरकार पे दबाव बनाने के लिए होता है, जो भी प्रोटेस्ट होता है इस टाइप का, वो एक मैसेज देना होता है मैं सरकार को कि भाई आप कुछ कीजिए उधर, मैं चिंतित हूं। यानी जनता अपनी चिंता को प्रकट करने के लिए भारतीय लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। तो उसमें मुसलमानों को कहीं तो से अगर डर नहीं लगता है तो फिर ये पत्थरबाजी क्यों है? मैं यही जो सवाल आप बार बार करते हैं, ये सवाल मैं अपने लीडरों से आप यहाँ भी लगातार कर रहा हूँ और मैं कटघरे में हूँ। लोग ये पूछ रहे हैं कि आप खुद क्यों अपने लीडरों को, लोगों को गुस्सा है कि हिंदुओं की आवाज क्यों उठा रहे हो? फिर क्यों हो रहा है? मैं समझना चाह रही हूं। उठाएंगे भाई, मसला ये है कि क्यों नहीं उठाएंगे, और अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वो मेरा पड़ोसी है। ये भारतवर्ष के अंदर भी हिंदुओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है कि आप बहुसंख्यक बेहद हो, बेशक आप बहुसंख्यक हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी आपके बोलने के अधिकार को छीनना होगा। बोलने के अधिकार को इसलिए इस प्रकार ये तो मुमताज जी ने कहा है। आप सोचिए, मैंने कहा कि ऐसे नारे लग रहे हैं और हम अगर दशहरा मनाते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता है, हम रामनवमी मनाते हैं तो हमारे ऊपर पत्थर मारा जाता है, और आज अगर हम हिंदुओं के पक्ष में जाकर के नारा लगा रहे हैं कि उनकी सुरक्षा दी जाए, अजय जी बोलना चाह रहे हैं। अजय जी बोलिए भाई, हमने एक मिनट, अजय जी बोलना चाह रहे हैं। अजय जी बोलिए। देखिए सुचित्रा जी, आपका कार्यक्रम अब खत्म होने वाला है। मैं बस ये जितने इस्लामिक जिहादी हैं, बस एक लाइन इन्हीं के शेर को कोट करके, गालिब का एक शेर कोट कर रहा हूं कि ख्वाहिशों का रास्ता बहुत लंबा है गालिब, ख्वाहिशों का रास्ता बहुत लंबा है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। तो हिंदुस्तान में इस्लामिक जिहाद का कोई रास्ता नहीं है, मत कीजिए, कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ये सरकार अब वैसी सरकार नहीं है जो आपके तुष्टीकरण के लिए काम करेगा। इस प्रकार हम रोज सख्ती से काम कर सकते ना। आप सरकार में बहुत क्लियर है, इस्लामिक जिहादियों की इस देश में जरूरत नहीं है। ये प्रश्न मेरा आपसे है कि कब तक हिंदू इस प्रकार अपने होली मनाए तो, दिवाली मनाए तो, रामनवमी हो तो, दशहरा हो तो, अगर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो क्यों आखिर हमारे ऊपर पत्थर मारा जा रहा है? भाई इसके लिए आपको भी तो कोई कानून, कोई व्यवस्था लेकर के आनी चाहिए। ऐसे हिंदू मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल व्यवस्था आ रही है, बिल्कुल व्यवस्था आ रही है, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा ये करने की, और जिन्होंने भी किया है, जहां पे भी किया है, ठीक है। मैं बस इसी पर अंत करना चाह रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज, एक संवाद के जरिए, और मुझे लगता है कि यहाँ एक मंच के जरिए सिर्फ ये एक बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर अगर एक समर्थन के लिए आवाज उठ रही है तो उस समर्थन की आवाज में सबको मिलकर साथ आना चाहिए, और ये हमारे देश की भलाई के लिए, हमारे देश के भले के लिए। भारत का हित पहले है, उसके बाद बाकी सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में जुड़ने के लिए।